राजा गजौधर के भव्य कमरे में बबली नाम की एक जूं रहती थी। उसकी जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी। राजा के बिस्तर पर उसका राज था। उसके अलावा उस बिस्तर पर कोई और नहीं रहता था। बबली राजा के तकिए में रहती थी। तकिए से हमेशा अच्छी खुशबू आती रहती थी, क्योंकि नौकरानियां बिस्तर पर तरह तरह के इत्र छिड़कती रहती थी। बबली पूरे दिन खुशबूदार तकिए में सोती रहती। शाम को जब उसकी नींद खुलती तो वह तकिए के अंदर से जगमगाते कमरे को देखती रहती। कभी वहां कोई डांसर डांस कर रहा होता, कभी कोई सिंगर गाना गा रहा होता, तो कभी कोई आर्टिस्ट सितार बजा रहा होता। एक दिन की बात है। दिन का समय था। बबली आराम से तकिए में सो रही थी कि अचानक किसी के चलने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन तकिए में उसे कोई नहीं दिखाई दिया। बबली को लगा कि उसे शायद गलतफहमी हुई है। कोई कैसे राजा के बिस्तर पर आ सकता है? बहुत सारी नौकरानियां साफ सफाई में लगी रहती हैं। हर रोज बिस्तर की सफाई होती है। दरवाजे पर सैकड़ों गार्ड पहरा देते रहते हैं। फिर कोई कैसे बिस्तर पर आ सकता है? लेकिन किसी के रेंगने की आवाज अब भी आ रही थी। बबली ने सोचा कि तकिए से बाहर निकलकर देखना चाहिए। बबली अभी तकिए से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक गोल मटोल जानवर पर पड़ी। वह रुक गई। वह जानवर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बबली कुछ भी कह पाती उससे पहले ही हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर गुस्सा मत हो बहन, मैं बहुत परेशान हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं। अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगी तो जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। उसकी बातों का बबली पर कोई असर नहीं हुआ। वह गुस्से से बोली, तुम हो कौन? यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं खटमल हूं बहन, तुम भले ही मुझे न जानती हो, लेकिन हम एक ही परिवार से हैं, खटमल ने डरते हुए कहा। फिर उसने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वह बड़े आराम से एक सराय में रहता था। सराय में अलग अलग तरह के लोग रुकने आते थे। उनके खून का स्वाद भी अलग अलग होता था। वह मजे से लोगों का खून पीता था और आराम से रहता था। एक रात राजा का एक सिपाही उस सराय में रुका। वह उस सिपाही का खून पीने उसकी गर्दन पर चढ़ गया। सिपाही का खून इतना मीठा था कि उसे पीते ही उसे नशा हो गया। वह सिपाही के कपड़ों में ही चिपक कर सो गया। कब सुबह हुई, कब सिपाही सराय छोड़कर राजमहल में आ गया, उसे पता ही नहीं चला। अभी कुछ देर पहले ही उसकी नींद खुली तो उसने खुद को राजा के कमरे में पाया। सिपाही किसी काम से राजा के कमरे में आया था। कमरा देखकर वह समझ गया कि यहां वह अपनी जान बचा सकता है। वह फुर्ती से सिपाही के कपड़ों से निकलकर फर्श पर गिर गया और रेंगते हुए बिस्तर पर चढ़ गया। खटमल की दुख भरी कहानी सुनकर भी बबली का दिल नहीं पसीजा। उसने कहा, यह सराय नहीं है, राजमहल है। यहाँ चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे हैं। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चालाक खटमल ने अपनी बात बदल दी। तुम जितनी सुंदर हो बहन, उतनी ही दयालु भी। मैंने आज तक तुम जैसी समझदार जूं नहीं देखी। अगर तुमने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी तो मैं अभी सिर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। अपनी तारीफ सुनकर बबली का मन पिघल गया। आज तक किसी ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। वह नरमी से बोली, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है, हमेशा मेरी बात मानोगे? मानूंगा, खटमल ने कहा। अब दोनों साथ साथ रहने लगे। बबली को लगा कि खटमल बहुत अच्छा और आज्ञाकारी है। उसके आने से घर में रौनक आ गई। दिन बीतते गए। कमजोर खटमल राजा का खून पीकर बहुत ताकतवर हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। बबली गहरी नींद में सो रही थी कि आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने खटमल को तकिए में रेंगते हुए देखा। क्या हुआ, तुम सोए नहीं? बबली ने पूछा। नींद नहीं आ रही, खटमल ने जवाब दिया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। राजा बिस्तर पर लेटा हुआ है, मैं उसका खून पीकर अपना पेट भरने जा रहा हूं। खटमल की बात सुनकर बबली डर गई। उसने उसे समझाते हुए कहा कि अभी तो दोपहर का समय है, खाना खाकर राजा आराम कर रहा है। वह ऐसे में खून पीने जाएगा तो राजा को तुरंत पता चल जाएगा, फिर हम दोनों बच नहीं पाएंगे। वह अपना गलत इरादा छोड़ दे। राजा को अचानक सुई चुभने जैसा दर्द हुआ। वह दर्द से तिल मिलाकर उठ बैठा और अपने नौकरों को बुलाने लगा। नौकरों को पहले तो उसने बहुत डांटा कि वे उसके बिस्तर की सफाई ठीक से क्यों नहीं करते। जरूर बिस्तर पर कोई कीड़ा है जिसने उसे काटा है। फिर उसने आदेश दिया कि वे बिस्तर को अच्छी तरह से देखें और उस कीड़े को तुरंत ढूंढ निकालें। राजा का गुस्सा देखकर नौकर डर से कांपने लगे। उन्होंने बिस्तर को उलट दिया और ध्यान से देखने लगे, लेकिन पूरा बिस्तर देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अब तकिए की बारी थी।
नौकरों ने तकिए को उलट पलट कर देखा, फिर उसका गिलाफ उतार कर देखना शुरू किया। अचानक उनकी नजर तकिए के एक कोने में चिपकी हुई बबली पर पड़ी। नौकर खुशी से उछल पड़े। एक नौकर ने तुरंत बबली को उंगलियों से मसलकर मार डाला और राजा का बिस्तर फिर से बिछा दिया। हुआ यूं कि जैसे ही राजा के नौकरों ने गद्दों को उलटना पलटना शुरू किया, धूर्त खटमल तेजी से दौड़कर बिस्तर की दरार में जा छिपा। वहां न नौकरों की नजर जा सकती थी, न किसी को उसके छिपे होने का अंदाजा ही हो सकता था। दुष्ट खटमल इस कारण बच गया और बेचारी बबली को अपनी जान गंवानी पड़ी।